प्री दूसरा अंक पहला दृश्य 2 साल बाद स्थान वहीं पर समृद्धि का सूचक एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है। पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। कीप को बक्स में से निकाल कर दूरदर्शक यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक कर उसमें देखते हैं। एक ग्रामीण, कुछ लवकात नहीं हुजूर। सिपाही, डीआईजी की पोशाक में आराम से टांग फैलाए। सबको नहीं दिखेगा, जिनके अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। बारी बारी से सब देखते हैं और कुछ न दिखने पर हताश सर हिलाते हैं। दूसरा ग्रामीण, एक बात दर्शन कराए दे सरकार। सिपाही, कैसे करा दे? इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया। बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाने लगती है जैसे आदमियों से उसे नफरत हो गई। तीसरा ग्रामीण, ऐस नहीं हो सकत सरकार। सिपाही, तो क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है, सब अपना काम करो। करमवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना थन दिया है। जान लो तुम सब लोग, करमवीर को वोट दो, उसी के से तुम्हारा भाग्य खुलेगा। एक ग्रामीण, हुजूर दर्शन को नहीं मिलेगी। सिपाही झल्लाकर, दर्शन दर्शन, वह तुम लोगों का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जो कहा है वो याद रखो, वोट बकरी की थन को देना यदि अपना भला चाहते हो। ग्रामीण, पर हम पचन हाथी को जमींदार साहब के लड़का पढ़ी के आवा है ऊ पहले ही। सिपाही, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। अपना फैसला हमने बता दिया। यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म हुक्म है। यदि वह कोई सज़ा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता। उसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं, पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। सब देवी के आदेश से होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते। अभी समय है, खूब सोच लो। ग्रामीण, काव सोचे सरकार, हमारे ऊपर तो 2 तरफ से मार है। दुई बड़कवन के बीच हम कहाँ जाए, काव करे। सिपाही, हम कुछ नहीं जानते। एक ओर से युवक का और दूसरी ओर से करमवीर का प्रवेश। बकरी के थन का झंडा लिए सिपाही तभी हवाई फायर करता। ग्रामीण सकपका जाते। करमवीर, भाइयों, हमें आपकी कृपा चाहिए। यदि आपकी मर्जी न हो तो हम चुनाव भी न खड़े हों। आप लोग बैठिए बैठिए। ग्रामीण बैठते हैं। युवक, हमारी मर्जी कहाँ चलेगी। करमवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं। हमें सबका वोट मिलना चाहिए। सिपाही, जिसे न देना हो अभी साफ साफ कह दो, धोखे में न रखो। ग्रामीण चुपचाप सर झुका देते हैं। सिपाही, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। युवक, हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही सख्त निगाह से देखता है। करमवीर, चुने जाते ही हम तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे। सड़क पर पानी नहीं भरेगा। युवक, सब यही कहते हैं। एक ग्रामीण, और घर में सरकार? उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद, हमें दूसरी सभा में जाना है। सिपाही, क्या कहता है? किसी को वोट नहीं देंगे? हाँ, किसी को नहीं। क्यों? ये सब बेकार का नाटक है फरीब। नाटक है? और यह नाटक कमली तेरा बाप खोल गए हैं? तेरे हिसाब से यहाँ सब बसते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। युवक, और सबसे बड़ा दिखावा भी, पैसा और ताकत जिसके पास। करमवीर, जानते हो यह बकरी मैया का आदेश है। युवक, जानता हूँ, बकरी भी आप है, मैया भी आप है, आदेश भी आप है। करमवीर, कुछ पढ़ा है? युवक, सोबत की है, अक्सर कम कमनिगी ज्यादा पहचान लेता हूँ। सिपाही, ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। युवक, इलाज आपके पास हर चीज का है, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। करमवीर, नक्सलवादी है क्या बे? युवक, उसकी तो पहचान आपके पास है, मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। करमवीर, क्या असल बात कहता है? यही कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया, सब झूठ पर चल रहा। गरीबों की बकरी पकड़कर उनसे पहले पैसा दूहा, अब वोट दू रहे हो, फिर पद और कुर्सी दूहेंगे। सिपाही, यह असल अभी घुसा दूं? करमवीर, कितना पैसा दे रहा है वह हाथी वाला? ना हम पैसे के गुलाम, न ताकत से डरते। सिपाही, डरते तो बड़े बड़े हैं। कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा? हमारा कोई गिरोह नहीं। करमवीर, झूठ बोलता है। यदि अकेला होता तो इतनी आवाज़ नहीं निकलती। युवक, जिसकी आवाज़ होती है उसे अकेले होने पर भी निकलती है। सिपाही, तुम्हारा इलाज आसान है, चुनाव खत्म होने तक तुम जेल में रहोगे। करमवीर, तोड़फोड़ की सज़ा जानते हो? कौन सी तोड़फोड़? हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की। सिपाही, वोट की तोड़फोड़ कोई तोड़फोड़ नहीं। युवक, झूठ है, हमने अपने भीतर तोड़फोड़ की है, वह भी पूरी तरह नहीं, बाहर कुछ नहीं किया। सिपाही, यह राजद्रोह है। करमवीर, इसकी सज़ा के लिए मुकदमा भी ज़रूरी नहीं, जानता है?
युवक: जानता हूँ। आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हैं ताकि सब बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। सिपाही: नहीं साले, तू भेड़िया है। करमवीर: और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी, इसे तब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी न बन जाए। हथियार बरामद कराओ साले के पास से। सिपाही एक हाथ मारता है और बेरहमी से उसे घसीट बाहर छोड़ आता। दुर्जन सिंह का प्रवेश। वह खादी छोड़कर कीमती कपड़ा पहने हैं, आते ही आराम कुर्सी पर लेट जाता, पैर सिपाही की गोद में रख देता। सिपाही एक जाम भरकर देता है। सिपाही: तमाम हिसकी तमाम रम, मिला करे प्रभु जन्म जन्म, हो संग कलेजी गरम गरम, ओ एक बाला नरम नरम। दुर्जन: वाह वाह दीवान जी, क्या बात है, अब तुम पक्के शायर हो गए। सिपाही: यह शायरी मेरी नहीं है, तो मेरे बाप दादाओं के ज़माने से चली आ रही। वे अंग्रेज़ हाकिमों के साथ बड़े ओहदों पर थे। पुराना सिलसिला है हुजूर, हर ओहदेदार सिपाही इसे जानता है। दुर्जन: जानता होगा, पर तुम्हारे पुराने सिलसिले में भी जायका है। हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा। कुछ डर कर: न कोई शान बाकी, न कुछ अरमान बाकी, मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान बाकी। बकरी के स्थान की ओर देखता, तो फिर फतेह करमवीर। करमवीर: हाँ, फतेह समझो, चिड़ी के बच्चे चू भी नहीं कर सकते, सब हमें वोट देंगे। सिरफिरों को ठिकाने लगा दिया गया है। सिपाही: अब भी जिस पर सुबह होगा वह घर से नहीं निकलने पाएगा, और यदि निकल गया तो बचकर नहीं जाएगा। शाबाश बोलो। अचानक नट का प्रवेश गाता है: लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद, फिरका परस्ती है तुझसे शाद, धर्म और संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद आया कुचल कर खड़े हैं इत्तेहाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। नट का प्रस्थान नटी खींच ले जाती। सिपाही: जब तक हाथ में बंदूक है। करमवीर: जब तक दिल में उठती हूक है। दुर्जन: तब तक माफ भूल चूक है। तीनों एक साथ। गोली बोले धाए धाए, जनता बोले काए काए, देता बोले भाई भाई, हर गली में साए साए, तुझसे है ये है मेरी फरियाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। दुर्जन: चुनाव जीतने पर एक बड़ा भोज होना चाहिए। सिपाही: होगा, जरूर होगा। दुर्जन: विशेष भोज, बहुत खास, समझे। बकरी की ओर देखकर: मगर फिर भी दरो दौलत पर तेरी जान हाजिर है। सिपाही: समझ गया। दुर्जन: दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी। सिपाही: जी हाँ। सभी बड़े अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर करमवीर के साथ ही होंगे। जरूर। दुर्जन: इनमें कौन ऐसा है जो बकरी भक्त न हो। बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। सिपाही खड़े होकर सलूट मारता। सर चीज खातिर चीज, अइलस चीज खैलस चीज, उहे चीज चीज रही की और आई चीज। दुर्जन: मतलब यह है कि सर की बकरी के लिए मसाला आया, बकरी ने मसाला खा लिया, अब उसी मसाले से काम चलेगा कि और मसाला आएगा। दोनों ठठाकर हंसते हैं। दुर्जन: देखो दीवान जी। सिपाही: सर, अब मैं डीआईजी हूँ। दुर्जन: पर हमारे लिए वही दीवान जी हो, दीवान जी में तो दीवानगी का चटकारा मिलता है, वही मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी दीवानगी की वानगी हम पहले ही देख चुके हैं, हम उसी के मुरीद हैं, तो दीवान जी चीज़ वही रहती है, मसाला हर ज़माना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता। अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया, बकरी के खून से हमें क्या मतलब। फिर तुम तो जानते हो हम लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते। सिपाही: फिर सर यह दावत। दुर्जन: शाकाहारी दावत कही जाएगी, गांधी जी के नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी। मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृतत्व का पानी। सहने को जोर जुल्म जैसे राजी जानिए, वह गोश्त भला कैसे उसे भाजी मानिए। दीवान जी, बकरी हिंसावादी होती है, छुरा फिरवा लेगी, गोश्त तो जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ गया तो स्वर्ग दिखा दे। हम सब शाकाहारी, बकरी शरणम गच्छामि। सिपाही बकरी खोलकर ले जाता, मंच पर धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा जाता। दृश्य लोप। अंक 2, दृश्य 1, अंत। नट गायन। जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे, वह भी ज्यूं बेअख्तियार, जिसका झंडा हाथ में वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में वह समाया पेट में। पेट ही बस पेट निकल आ रहा देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस कलेश का। नटी: मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। नट: उचक्के इतने सारे, निकलते मुंह अंधियारे, भरोसा किसको रह गया है अपनी टेट का। दूसरा दृश्य।
एक जुलूस नारे लगाता आता है, जीत गया वे जीत गया, बकरी वाला जीत गया, करमवीर जिंदाबाद। जुलूस कंधों पर करमवीर को बिठाए मंच की परिक्रमा करता फिर चला जाता। कुछ ग्रामीण रह जाते। युवक का दूसरी ओर से प्रवेश। युवक, कहो काका, जिता दिया? सब राम जी की माया है। तुम जेल से छूट के आए गया बचवा? हाँ, एक और जेल में। और कौन जेल बच्चा? आप लोग का अज्ञान जेल ही है। अब ये जीत के और लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। हमारे पास लूटे का काव धरा है। बाढ़ आई, सब है बिला गवा। गांव में एक छप्पर भी नहीं बचा। सूखा पड़ा ऐसन की अन्न का एक दानो नहीं। बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं लहलहाए, पानी जमीन फोड़ कर नहीं निकला। कहूँ कछु नहीं हमरे अभाग। विपत्ति खा गया, हाय उसे खा गया। युवक को देखकर जोर से रोने लगती। अब हम काव करी बाबू। युवक, क्या हुआ विपत्ति? विपत्ति, अभिन हम देखा सिपाही ओहका कसाई जस शहर लीहे जात रहा, उचिल्लात रही। एक ग्रामीण, वो आश्रम में हुई। युवक, अब न वह होगी न आश्रम होगा। अब आश्रम की उन्हें क्या जरूरत है, जो पाना था पा गए। दूसरा ग्रामीण, ऐस नहीं हो सकत। आश्रम में जरूर होगी, जुल्म नहीं हो सकत। कोनो और बकरी होई जेका सिपाही लिए जात होई तू चिन्ही नहीं ना। विपत्ति, अरे हम अनहरो होए गयन। ऊ कसाई तू सब कसाई, अब हम काव करी। रोने लगती है। चलो चली के देखे त्यों। कहूँ देखे तेत है। मुला ई तो पता चली जाए कि आश्रम में है कि नहीं। ग्रामीणों का प्रस्थान। व्यक्ति और युवक एक कोने में रह जाते। मंच पर उन्हें छोड़कर शेष अंधेरा छा जाता है। कल्पना दृश्य। दूसरे कोने पर वही नंगे ग्रामीण बकरी का स्थान उठाए खड़े हैं। हरहराती बाढ़ की आवाज़। वे स्थान को ऊंचा उठाते जाते हैं जैसे पानी चढ़ता जाता है। फिर स्थान के चारों ओर अनाज के बोरे लाकर पटकते हुए सूखे का प्रभाव। अचानक दृश्य निस्तेज होने लगा। वह सिर झुकाए खड़े दिखते हैं। दृश्य के साथ गीत चलता रहता है। गायन, कौन कसूर भइल हमसे मैया, बिरवा गइल मुरझाए हो, सींचत सींचत उमर सिरानी, नेको नहीं हरियाए हो, आपन खून पसीनवा न साथी, अंसुअन के ही पतियाए हो। कल्पना दृश्य। लोग ग्रामीणों का मुंह लटकाए मंच पर प्रवेश। सब चुपचाप आकर खड़े हो जाते। विपत्ति कातर दृष्टि से देखती है, कोई उससे आंख नहीं मिलाता। तुम सब कसाई हो। ग्रामीण, अब दुख न करो, दूसरी बकरी के जतन किन्हीं जाई, खवैया कम है, वो कोनो खाई ले। विपत्ति। युवक, अब भी कुछ समझे आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे। सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे। घर का अनाज आश्रम को दे दिया। आश्रम में दावतें उड़ती रही, खुद भूखों मरते रहे। फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश की बागडोर थमा आए। अब भी कुछ समझे आप लोग? ग्रामीण सर झुकाए खड़े। युवक, बोलते क्यों नहीं? आप इन्हीं लुटेरे मानते हैं या नहीं? इनके कहने में आकर आपने गलती ही की या नहीं? इनके लिए अपना सब कुछ गंवाकर आपने पाप किया या नहीं? ग्रामीण चुपचाप खड़े रहते। विपत्ति, अरे ई का बोली, इहो कसाई है कसाई, हम अपनी बकरी लेके रहेंगे। युवक, उसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा, हो सकता है अभी वह सलामत मिल जाए। चलो बाबू, हम चलित हैं। आप लोग चलेंगे या पत्थर की तरह खड़े रहेंगे? ग्रामीण एक दूसरे को देखते और बिना कहे उसके पीछे चल देते। दृश्य लोप। अंक 2। दृश्य 2 अंत नट गायन। जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियां, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं। जब काम निकल जाता तो पहचानते नहीं। उसकी बिवाइयों से चला रेलगाड़ियाँ, उसके ही चीथड़ों से पहन सूट साड़ियाँ, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग। कहते समाजवाद है और देश जाग जाग। तीसरा दृश्य भोज का दृश्य। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती हैं। सब खड़े हो जाते। बाहर 2 पुलिस के आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। दुर्जन, बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो है किसकी बदौलत। किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया। किसने हमें हमेशा प्रेरणा ली, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी हरी रहेगी और युगों तक चले जाने पर भी ख़त्म नहीं होगी। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते जिसकी बदौलत हम यहाँ आए। सिपाही भीश्ती को लेकर आता, घुटने तक तहमत बांधे, सर पर गांधी टोपी लगाए, पीठ पर मशक, कुछ कुछ झलक गांधी जी जैसी। दुर्जन,
बाबर ने, नहीं माफ़ कीजिए, हुमायूं ने जान बचाने पर एक भिश्ती को एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया। हम गरीब देश के गरीब सेवक हैं, शहंशाह नहीं। हमारे पास राजपाट कहाँ, फिर भी हम कृतज्ञता स्वरूप इस भिश्ती को एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। सिपाही खाल लेकर आता और वह भिश्ती को दे दी जाती। दुर्जन, कभी इस भिश्ती की आवाज़ में ताकत थी। इसकी आवाज़ ने हमें रास्ता दिखाया, बेहतर बनाया। हमारा ख्याल है इसकी आवाज़ में अभी भी कुछ असर होगा। ए भिश्ती, गाओ। सभी लोग गाओ गाओ। सिपाही डंडे से भिश्ती को ठेलता, भिश्ती गाता। भिश्ती, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूलों से भी कुछ न कहेगी। उसके ही खून से रंग के इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब। चाहे वो ढोलकिया हो, मदारी हो या किरादार, चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार। सिपाही एक लात मारकर उसी की धुन से धुन मिलाकर, जा भाग यहाँ से, बना फिरता है चौबदार। भिश्ती खा लिए जाने मुड़ता। दुर्जन, कुछ और गाओ भिश्ती, क्या वही पुराना राग अलापते हो? भिश्ती, हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा ज़रूर कुछ नया सीखे है। दुर्जन, बुला लाओ उसे, इस उत्सव के मौके पर नई पीढ़ी को ज़रूर हम सुनेंगे। भिश्ती का प्रस्थान। दुर्जन, यह हमारा सौभाग्य है कि करमवीर जी भारी बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस मौके पर। करमवीर खड़ा होता है, सब तालियां बजाते। करमवीर, आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात। यह धरती एक चरागाह है जिसकी घास जितनी ही रोंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए, चरे मस्त रहें, फिक्र की कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सबकी जीत होती है। सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ लड़ते हैं, इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता, दांत होते हैं इसलिए कि काटते चबाते समय गिना न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं। कभी कभी कमी हो जाती, घास सूख जाती, यह चरागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी, उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों ना हो। दो ही नियम हैं, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चरागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता, इस चरागाह के नाम पर। लोग खाना शुरू करते हैं, तभी भिश्ती का लड़के के साथ प्रवेश। दुर्जन, यह है तुम्हारा लड़का भिश्ती? हाँ हुजूर। गाओ लड़के कुछ फड़कता हुआ गाना। सब खाने लगते, लड़का गाता, उसके साथ और लोग आकर शामिल होते। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने सब कुछ सहना सिखा दिया, बकरी की मैंने छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंधकर रहना सिखला दिया, बकरी की मैंने कांटों में लगी पंक्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया, बकरी की मैंने एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप जाना सिखला दिया, बकरी की मैंने सींगे भी हैं चलने वाली छुरी के वास्ते, यह तक हमको भुलवा दिया, बकरी की मैंने लाला जी और नेताजी सबके ऐशो जश्न में बोटी बोटी कटवा दिया, बकरी की मैंने हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया, बकरी की मैंने। दुर्जन खाते हुए, यह क्या मैंने लगा रखी है? युवक गरज कर, अब यह मैंने नहीं होगी, बांधो इन लुटोरों को, इंकलाब जिंदाबाद। सभी उन्हें घेर कर रस्सों में बांध लेते, दुर्जन समेत सभी। अरे ये क्या, हम तो सेवक हैं भाई, जन सेवक, हम पर दया करो। सब गाते हैं, नटनटी आगे आ जाते। दिन में दो रोटी के हों, जब देश में लाले पड़े हों, सभी खामोश, सबकी ज़बां पर ताले पड़े, दिल दिमाग व आत्मा पर इस कदर जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेले दिल काले पड़े, तोंद अड़ियल पिचके पेटों पर चलाए गोलियां, हर तरफ फिर न निकले क्रांतिकारी टोलियां। फिर बताओ किस तरह खामोश बैठा जाए है, अब तो खोले खून रह रहकर जमा पर आए हैं, बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे यह दुनिया तुम्हारी। समाप्त। पर्दा।